गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 12 और आपकी जो यूनिट 12 है वो कौन सी है? हीरोन का सूत्र। हीरोन के सूत्र के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले इसकी पूरी रूपरेखा समझा देती हूँ कि इस पूरे अध्याय में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस पूरे अध्याय में हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे? त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एक त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करेंगे। अब आप सोचेंगे कि त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए इतना बड़ा चैप्टर क्यों? त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हमें हमेशा से आता है, हमने क्लास 8 तक पढ़ा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। हमने क्लास 8 तक क्या पढ़ा है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है। और एक और जो सूत्र है वो है हीरोन का सूत्र। इस हीरोन के सूत्र से भी हम क्या निकालते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल ही निकालते हैं। अब आप सोचेंगे कि जब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल इस फॉर्मूले से डायरेक्टली निकालते हैं और क्लास 8 तक हमने यही यूज़ किया है और इससे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाता है, तो हमें इस सूत्र की ज़रूरत क्यों पड़ी? हम इस सूत्र से जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं तो हम ये सूत्र यूज़ करके क्यों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें? तो मैं आपको एक बताती हूँ कि ये त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हम कब लगाते हैं? जब त्रिभुज का एक कोण क्या होना चाहिए? समकोण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक कोण कितना होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। और उस पर कौन सी प्रमेय लागू होनी चाहिए? पाइथागोरस प्रमेय लागू होनी चाहिए। जिस त्रिभुज के पर पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है या फिर एक कोण समकोण होता है, तो हम उस पर क्या लगाते हैं? ये वाला सूत्र लगाते हैं और डायरेक्टली आंसर निकाल लेते हैं। क्लियर है आपको पता चल गया कि आधार इंटू ऊंचाई लगाया और सूत्र से हमारा आंसर आ गया। क्लास 8 तक हमने यही किया था, लेकिन अब हम जब क्लास 9th में आए तो हम यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। और किसके सूत्र से निकालेंगे? हीरोन के सूत्र के माध्यम से। अब हीरोन का सूत्र के माध्यम से निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे पास मान लीजिए ऐसा कोई त्रिभुज आ जाता है। क्या आ जाता है? ऐसा कोई त्रिभुज आ जाता है जिसमें कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं है। क्या नहीं है? कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं है। तो हम उस केस पर क्या करेंगे? हम फिर कैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे? तो उसके लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कौन सा सूत्र बनाएगा? हीरोन का सूत्र। किसका सूत्र? हीरोन का सूत्र। अब देखिए कि हीरोन का सूत्र होता क्या है। मैं लिखती हूँ आपके यहाँ पर हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र देखिएगा। हीरोन का सूत्र होता है √S S - B और S - C। अब आप सोचेंगे यहाँ S क्या है, A क्या है, B क्या है और C क्या है? तो मैं आपको बता देती हूँ A, B और C त्रिभुज की प्रथम भुजा, ये त्रिभुज की सेकेंड वाली भुजा और ये त्रिभुज की क्या है? थर्ड वाली भुजा है। क्या है? ये त्रिभुज की प्रथम भुजा, ये द्वितीय भुजा और ये तृतीय भुजा। और S क्या है? यह है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। क्या है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ये त्रिभुज का क्या है बेटा? अर्ध परिमाप। ठीक है, क्लियर हो गया? ये हमारे हीरोन का सूत्र है। हमारे हीरोन का सूत्र क्या है? S S - A, S - B और S - C। यहाँ A, B और C क्या है? त्रिभुज की भुजाएं हैं। पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा। और S क्या है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, उससे आपको ये फॉर्मूला ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। एग्जाम्पल क्या है बेटा? देखिएगा आप। मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, इसकी ये भुजा है 4, ये भुजा है 6 और ये भुजा है 8। और इसका क्षेत्रफल निकालना है, वो भी किसके सूत्र के माध्यम से? हीरोन के सूत्र के माध्यम से निकालना है। ठीक है, पहली भुजा 4, दूसरी भुजा 6 और तीसरी भुजा कितनी हो जाएगी बेटा? 8 हो गई। 4, 6 और 8 तीसरी भुजा हो गई। अब निकालते हैं S। मैंने क्या कहा? अर्ध परिमाप, यानी त्रिभुज के परिमाप का आधा। अब त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालते हैं? त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालते हैं बेटा? क्या निकालते? तीनों भुजाओं को प्लस कर लो, ये हो गया हमारे त्रिभुज का परिमाप। लेकिन जब मैंने आपको सूत्र लिखाया था तब क्या लिखाया था? S त्रिभुज का क्या है? अर्ध परिमाप है, यानी इसको क्या कर दो आप? आधा कर दो। इसको क्या कर दो? हाफ कर दो। तो यहाँ पर जो तीनों भुजाएं हैं उसका हाफ कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका S। S का सूत्र क्या होता है? A + B + 2। आपका A कितना बेटा? 4। 4 + 6 + 8 / 2। 4 6 10, 10 और 8 18, 18/2।
तो हमारा s क्या हो गया 9, मतलब हमारे s का मान कितना हो गया 9। निकाल लेंगे अब आप ऐसे कि आपको a प्रथम भुजा, b द्वितीय भुजा, c तृतीय भुजा और s क्या होगा इसका अर्ध परिमाप। क्या होगा ये त्रिभुज का अर्ध परिमाप। मैं आपको बता रही थी कि इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे अध्याय में हम क्या बात करने वाले हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ साथ हम यहाँ चतुर्भुज के क्षेत्रफल की भी बात करेंगे, लेकिन चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल निकालेंगे वो भी किसके आधार पर निकालेंगे, हीरोन के सूत्र के आधार पर। आप देखिए इधर, जैसे मान लीजिए कि एक चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज आ जाता है, ठीक है। इस चतुर्भुज में 4, 6, 8 और 10 4 भुजा है। अब इस चतुर्भुज का मुझे क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो मैं इसमें से एक विकर्ण खींचती हूँ। क्या खींचती हूँ बेटा, एक विकर्ण खींचती हूँ, एक विकर्ण खींचती हूँ। तो ये हो गया मेरा एक त्रिभुज और ये हो गया मेरा दूसरा त्रिभुज, हो गया ना, ये दूसरा त्रिभुज, ये हो गया एक त्रिभुज और ये हो गया मेरा दूसरा त्रिभुज। तो पहले मैं इस त्रिभुज की निकालूंगी क्षेत्रफल, किससे, हीरोन के सूत्र से। फिर मैं ये दूसरे वाले त्रिभुज का भी किससे निकालूंगी, हीरोन के सूत्र से। बट एक दिमाग लगाइए आप, पहली भुजा 4, दूसरी भुजा 6 और ये जो तीसरी भुजा है ये हमारे पास में नहीं है, नहीं है ना हमारे पास तीसरी भुजा। अब ये तीसरी भुजा कहाँ से निकालें, क्या कह रही हूँ मैं कि तीसरी भुजा कहाँ से निकालें। तो जो हमने 8th क्लास तक पढ़ा था उसका यूज़ करना है हमें। किसका यूज़ करना है, जो हमने 8th क्लास तक पढ़ा है। और अभी जस्ट मैंने इसी वीडियो में जिसका नेम लिया है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस जो प्रमेय है वो क्या होती है, देखिए आप, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। जैसे कि एक त्रिभुज बना हुआ है, ये लो, क्या बना दिया हमने, एक त्रिभुज बना दिया। इसकी एक भुजा है 3 और इसकी एक भुजा है 4। ये भुजा मेरे पास में नहीं है, नहीं है। ये बन गया मेरे 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला क्या होता है बेटा, कर्ण। ये मेरा हो गया आधार और ये मेरा क्या हो गया बेटा, ये हो गया मेरा लंब, ठीक है। इससे मैं यहाँ इसके मान यहाँ पुट करूँगी। अब मेरे पास कर्ण नहीं है तो मैं कर्ण की जगह पे क्या लिखूँगी बेटा, कर्ण का स्क्वायर। मेरे पास आधार कितना है 3, तो आधार की जगह पे 3 का स्क्वायर। मेरे पास लंब कितना है बेटा 4, तो 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 + 16 कितने होते हैं बेटा 25। और यहाँ पर क्या चल रहा है मेरा कर्ण का स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है वो इधर जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा बेटा, अंडर रूट में। किस में चेंज हो जाएगा, अंडर रूट में। और आपको पता ही है अंडर रूट कैसे निकालते हैं, 25 5 5 बार गया 5, यानी 5 × 5। यहाँ पर जोड़ा बनते ही पहले एक चीज़ क्या आ जाती है, रूट से बाहर। तो मेरा कर्ण का मान कितना हो गया यहाँ पर 5। वैसे ही जैसे चतुर्भुज निकालूंगी मैं, चतुर्भुज में ये भुजा मेरे पास में है, ये भुजा भी मेरे पास में है। मान लो ये भुजा A है और ये भुजा B है, तो ये मेरा क्या हो गया, कर्ण हो गया। इस सूत्र से मैं कर्ण का मान निकाल सकती हूँ। क्लियर है आपको कि आपकी चतुर्भुज आता था तो भी आप कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, ठीक है।